नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों चर्चा कांग्रेस पार्टी की कुछ ज्यादा ही हो रही है। खासतौर पर राज्यसभा में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया गया है उसको लेकर कई ढेर सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे कांग्रेस पार्टी जो है वो दरअसल अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त कितने बड़े संकट में है, देश कितने बड़े संकट में है और पूरा देश क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने में सुधार करे, एक बार पुराने गौरव को फिर प्राप्त करे। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि दरअसल उदयपुर में जब चिंतन शिविर हुई थी, वहां पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे। तब बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में लौटने वाली है। लेकिन राज्यसभा के टिकट ने ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक तरीके से किनारे कर दिया या सबके ऊपर पानी फेर दिया है। क्यों है कांग्रेस की स्थिति? कांग्रेस आगे कैसे बढ़ सकती है? कांग्रेस अपने विरोधियों को कैसे जवाब दे सकती है? कैसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकती है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कैसे अपने आप को पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पुनर्अनुशासित कैसे कर सकती है, उसमें क्या कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, नहीं करने चाहिए। इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए सब हमारे साथ मौजूद है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। आचार्य प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है दरअसल कि आप कांग्रेस में रहते हुए बड़े विद्रोही तेवर अख्तियार किए रखते हैं। अभी जब राज्यसभा का टिकट सामने आया तो आपने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी के बहुत कुछ सारे लोग हैं जिनको हिंदू शब्द से ही नफरत है, और लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम को इस बात की उम्मीद थी कि उनको राज्यसभा का टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला, इसलिए वो गुस्से में है, नाराज है। ऐसा कुछ है क्या? आशुतोष जी, एकदम गलत इल्जाम है। पहली बात, मैं गुस्से में नहीं हूं। मेरा चेहरा आपको बता रहा होगा कि मैं गुस्से में नहीं, मुस्कुरा रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि पार्टी में जो चल रहा है उसका दर्द मुझे है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। दूसरी बात यह है, मैंने राज्यसभा की दावेदारी बिल्कुल नहीं की। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लाखों करोड़ों लोगों को, दर्शकों को, व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि मैं अगर राज्यसभा की दावेदारी करता तो किससे करता? प्रियंका गांधी जी से करता। मैंने उनसे नहीं कहा कि आप मुझे कोई पद दें। जब मुझे उन्होंने एडवाइजर बनाया और चिट्ठी जारी हुई केसी वेणुगोपाल जी की, तो मुझे जब लेटर आया तो मुझे पता चला, तो मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने जा रहा था तो 4 कमेटियों का गठन हुआ, जिसमें एक कमेटी थी उसके चेयरमैन सलमान खुर्शीद जी थे, एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैन पूनिया जी थे, एक कमेटी बनी जिसका चेयरमैन मैं था। तो मुझे कोई भी शिकायत अपने को लेके नहीं है। अगर मैं प्रियंका गांधी जी से कहता, सोनिया गांधी जी से कहता, राहुल गांधी जी से कहता, या किसी कांग्रेस के किसी नेता से कहता कि आप मुझे राज्यसभा में भेजिए, और वो मुझे राज्यसभा नहीं भेजते, तभी तो नाराज होता। मैंने तो राज्यसभा मांगी नहीं। अगर मैंने राज्यसभा किसी नेता से कहा हो मेरी सिफारिश करो, तो आप उसे लाइए ढूंढ करके। तो प्रश्न ये मेरा राज्यसभा का और मेरे को पद देने का नहीं है। प्रश्न है आशुतोष जी कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, अगर आज डे बाय डे कमजोर होती जा रही है, जनाधार खिसकता जा रहा है, तो क्या हम उस पर चिंतन ना करें? अगर हम उस पर चिंतन करते हैं, हम उस पर बात करते हैं, तो कह देते हैं साहब ये तो इनका रुख तो भाजपा की तरफ हो रहा, पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। कुछ कह देते हैं समाजवादी की तरफ हो रहा। भाई, सच बोलना पार्टी छोड़ना नहीं है। सच बोलने में पार्टी छोड़ने में जमीन आसमान का अंतर है आशुतोष जी। जब मैं आजम खान से मिलने जाता हूं तो बीजेपी कहती है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण मौलाना हो गए, मुल्ला हो गए, मुसलमानों की बात करते हैं। जब मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के लिए कुछ लिख देता हूं तो बीजेपी मुझ पे कहती है कि साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू धर्मगुरु, और देखिए मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि भाई मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है, जब मैं कहता हूं कि मुसलमानों को गद्दार कहने का नाम हिंदुत्व नहीं है, तो बीजेपी मुझ पर हमला करती है। और जब मैं कहता हूं कि साहब वंदे मातरम
बोलने का नाम भाजपा नहीं है। भारत माता की जय बोलने का नाम भाजपा नहीं है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये तो कहना कोई गलत बात नहीं है। तो हिंदुओं को से मैं ये कहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को कहता हूं कि आप बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदू धर्म से क्यों लड़ना शुरू कर देते हो? जब मैं कहता हूं कि शिवलिंग हमारी आस्था का आधार है, इसका सम्मान करो मत करो, लेकिन अपमान तो मत करो। तो फिर ये कहते हैं साहब ये बीजेपी में जा रहे हैं। क्या शिवलिंग का सम्मान करना भाजपाई होना है? क्या भगवान राम का जब मंदिर का निर्माण का फैसला हुआ उसका स्वागत करना भाजपा में जाना है? क्या धारा 370 जब हटाई गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि साहब ये देश के लिए अच्छा है, और हुड्डा जी ने भी ये बयान दिया, पायलट साहब ने भी दिया, मैंने भी कहा कि हाँ भाई, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश चाहता था कि 370 हट जाए। तो अगर सरकार ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको अप्रिशिएट करने में क्या ये है कि हम पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं? अब सवाल इसका हुआ है कि अगर मैं अपनी आस्था और अपने स्वाभिमान को रखते हुए अगर कोई बात कहूं तो आपको बुरी लगती है। तो भाई मैं तो जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा। अगर जुल्म मुसलमानों के खिलाफ होगा मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन अगर ब्राह्मणों के बच्चों का एनकाउंटर होगा तो भी मैं खामोश नहीं रहूंगा। ये मेरा व्यक्तित्व कहो, मेरा चरित्र कहो, मेरी सोच कहो, ये है। सारे झगड़े की जड़ ये है। अब कांग्रेस पार्टी अगर बर्बाद हो रही है और आचार्य प्रमोद कृष्णम चुप बैठे रहे तो क्या ये ना कहें भाई कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? अगर मैं ये सवाल उठाता हूं तो साहब कांग्रेस आचार्य जी कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। ये कैसा तमाशा है भाई? ये तो गलत है। बट प्रमोद जी, आपने बहुत बड़ी बात की। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बर्बादी की कगार पे है, बर्बाद होने जा रही है। क्या आप वाकई मानते हैं कांग्रेस पार्टी बर्बाद होने जा रही है और आप उसको लेकर चिंतित हैं? देखिए, बर्बाद होना किसे कहते हैं? हम पूरे देश में, देश की जनता हमें समर्थन दे करके, देश की सरकार, राज्यों की सरकार, एक एक करके हम राज्यों से गायब हो गए। एक एक करके हम रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करते चले गए। हमने उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टीज को ताकत दी, उन्होंने हमारा ही को खात्मा कर दिया। हमने तमिलनाडु में दी, हम खत्म हो गए। केरल में दी, हम खत्म हो गए। बिहार में दी, खत्म हो गए। दिल्ली में लाए हम आपकी पुरानी पार्टी को, है ना, उन्होंने हमारा ही सब संकीर्तन कर दिया। तो सवाल है कि इन पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? एक मकान है तो मेरी निष्ठा मकान के प्रति होनी चाहिए। अपने कमरे में को मैं प्यार करूं वो बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम आशुतोष जी ये हो रहा है कि लोग ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, इस पे लड़ रहे हैं। मेरा कमरा सुरक्षित रहना चाहिए, मकान ढह जाए। अरे जब मकान ढह जाएगा तो कमरा सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरी निष्ठा, मेरा डेडिकेशन पार्टी के प्रति है। पार्टी के प्रति एक सवाल है कि भी पार्टी के प्रति निष्ठा, एक विषय है कि पार्टी के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। एक विषय है किसी पर्सन के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। हम उन लोगों में हैं जो पार्टी के प्रति डेडिकेटेड है। अगर पार्टी को नुकसान हो रहा है तो हम खामोश नहीं रह सकते, और अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। भाई क्यों छोड़ के जाएंगे पार्टी? हम कहाँ जाएंगे? पार्टी छोड़ के जाना होता तो हम 2014 में चले गए होते, 2017 में चले गए होते, 19 में चले गए होते। भारत के गृह मंत्री से चुनाव लड़ने के लिए आपने मुझसे जब कहा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जब मुझसे कहा, मैं भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से चुनाव लड़ने गया और भगवान की कृपा से लगभग 2 लाख वोट पाया। तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर मेरा साथ दिया। अब मुझे बताओ, जो आदमी गृह मंत्री से चुनाव लड़ने जिसको आप भेजते हो, जो पूरे दिन और रात जब भी समय मिलता है पार्टी के लिए काम हम कर रहे हैं, तो हम पार्टी क्यों छोड़ेंगे? हमें पार्टी से थोड़ी नाराजगी है, पार्टी के फैसलों से नाराजगी है। कुछ लोगों को, वो लोग हमसे जब बात करते हैं तो हम उस बात को शेयर करते हैं। कौन से फैसले जिससे आपको नाराजगी? प्रमोद जी, कौन से फैसले हैं जिससे आपको नाराजगी? ऐसे कौन से फैसले कांग्रेस पार्टी ने किए जिसको लेके आपको लगता है कि कांग्रेस बर्बादी की तरफ बढ़ रही है या कांग्रेस बर्बाद हो रही है? देखिए, जब 2019 का चुनाव हारे तो राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया। राहुल गांधी ने इस्तीफा देते वक्त कहा कि भाई मैं अब दोबारा अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो पार्टी का फर्ज बनता था कि राहुल जी के इस्तीफे के बाद तुरंत कांग्रेस को नया अध्यक्ष दिया जाता।
लेकिन पार्टी ने यह फैसला नहीं किया। इस फैसले को करने में 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, सालों निकल गया। तो उससे एक मैसेज गया कि भाई कांग्रेस तो लीडर विहीन पार्टी है, राहुल गांधी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई अध्यक्ष बन नहीं रहा है, तो ये क्या मतलब? तो ये पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल थी। राहुल गांधी जी के इस्तीफे को एप्रिशिएट करना चाहिए था कि उन्होंने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए पार्टी की अध्यक्षता छोड़ी। तो मैंने ये कहा कि अगर राहुल जी अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं और राहुल जी दोबारा अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं, तो कांग्रेस के करोड़ों लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई प्रियंका गांधी जी को कमान दे दी जाए। अगर राहुल जी कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रियंका जी को कमान इसलिए दे दी जाए कि वो लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक चहेती नेता है। तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया हमने? और लोगों ने भी ये डिमांड की। ऐसे ही ये हुआ नहीं, वो आज तक चल रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ करता था, वर्किंग कमेटी है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यही तो बॉडीज थी हमारी, और बाकी प्रकोष्ठ थे। आज फैसले कौन ले रहा है, कहां से ले रहा है, लोग किससे मिलें, ये बड़ा सवाल है हमारे सामने। देश के कोने कोने से जब कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आते हैं आशुतोष जी, तो एआईसीसी के अंदर वो किससे मिलने आते हैं? वो अपने लीडर से मिलने आते हैं, सोनिया जी से मिलने आते हैं। सोनिया जी के स्वास्थ्य का भी इशू है और भी बहुत सी चीजें हैं, उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो फिर राहुल जी से मिलना चाहते हैं। राहुल जी के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कांग्रेस के जो लीडरशिप है हमारी, उसके जो इर्द गिर्द की जो कोटरी बन गई है, ये अपने अपने कमरों को ठीक रखना चाहती हैं और इसमें मकान जर्जर हो रहा है। तो ये सारे सवाल हैं। ऐसे ही अभी राज्यसभा की आप जो बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा के जो लिस्ट राज्यसभा की आई, उसमें मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी हूँ। मैंने पहले ही कह दिया, मैं आज फिर कह रहा हूँ, मुझे किसी पद की दरकार नहीं है, माफ करना, मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ। पद के लालची होते तो जिन लोगों को 50-50 हजार वोट मिले आशुतोष जी, 50,000, 60,000, वो सब पार्टी छोड़ छोड़ के कहीं मिनिस्टर बन गए, बाहर जा जाके कोई एमपी बन गया, कोई मंत्री बन गया। मुझे कोई इसकी दरकार नहीं है। मैं इस देश के लिए काम करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि देश की एकता के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा की जब लिस्ट आई तो इस पर सवाल उठाए, मिलिंद देवड़ा ने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? संजय निरुपम ने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, या क्या कांग्रेस ही नहीं है? छत्तीसगढ़ के नेताओं ने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? संयम लोढ़ा जो अशोक गहलोत जी के, उन्होंने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई उठा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो फैसले हुए हैं, तो ये बात एक आम हो आई है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं को अगर भेजा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। राजस्थान से किसी को, राजस्थान में 3 राज्यसभा, तीनों बाहर के, भाई एक तो देते, आदिवासियों को देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? छत्तीसगढ़ में आदिवासी टिकट क्यों नहीं दिया आपने राजस्थान में? तो ये सवाल तो उठेंगे। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को आप महाराष्ट्र ले गए, महाराष्ट्र के मुकुल वासनिक जी को आप यहाँ ले आए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ये सवाल हैं। अब ये अगर इन सवालों को उठाने से किसी को ये लगता है कि साहब मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये उनका सोच हो सकता है या उनका भ्रम हो सकता है, उन्हें गलत फहमी हो सकती है। पर मुझे 2 चीजें, पहली बात ये कि जो बातें आप सार्वजनिक तौर पर कहते हैं, उसको अगर पार्टी के अंदर कहेंगे तो क्या उसका ज्यादा असर नहीं होगा? अगर आप बाहर कहते हैं तो संदेश ये जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए फूट है, कांग्रेस में लोग असंतुष्ट हैं, कांग्रेस में लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा सवाल ये इसी के साथ साथ दोनों का अगर एक साथ जवाब दे तो बेहतर है कि राज्यसभा की जो 7 टिकटें जो बाहर के लोगों को दी गई, जैसा कहा जा रहा है, तो वो फैसले कौन कर रहा? वो तो सोनिया गांधी कर रही हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, या प्रियंका गांधी कर रही हैं। इनके अलावा तो किसी और की चलती नहीं कांग्रेस पार्टी में। तो ये बात क्यों नहीं कही जाती कि दरअसल ये तीनों लोग जिम्मेदार है बाहर के लोगों को टिकट देने के लिए? देखिए आशुतोष जी, पहली बात तो यह है कि पार्टी के भीतर कहो, पार्टी के बाहर कहो, अब कुछ बातें छुपी हुई नहीं रहती है। अब अब कोई ये बात ही नहीं रह गई है कि पार्टी फॉर्म में भी बातें होती हैं। वो जमाना दूसरा था कि महीनों चल करके हम दिल्ली पहुंचते थे, फिर एक बैठक होती थी, उसमें अंदर जाते थे। अब तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और फिर ये कोई छुपी बात नहीं रह गई है।
है ना। अगर अगर मनीष तिवारी कुछ कहते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं हमारे, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई ये राज्यसभा में तो विद्वान लोग जाते थे, राज्यसभा में अनुभवी लोग जाते थे, इसको अपर हाउस कहा जाता है। तो जो पार्टी के विचारधारा और पार्टी के लिए एसेट सिद्ध हो, उन लोगों को जब भेजा जाता था, जो कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, उनको भेजा जाता था। अब मेरे मनीष तिवारी तो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, तो क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? ऐसे ही आपने एक सवाल उठाया कि फैसले सोनिया जी और प्रियंका गांधी और राहुल जी करते हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी फैसले करने में जो उनकी भूमिका है, अभी मुझे लगता है वो उतनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें नहीं दी गई है, उन्हें उत्तर प्रदेश तक सीमित रखा गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, और राहुल जी है नहीं, वो विदेश में है, तो कांग्रेस नेतृत्व के चारों तरफ एक ऐसा कॉकस है आशुतोष जी, जो इस पार्टी को खत्म कर रहा है। और इस कांग्रेस नेतृत्व को जब सही बातें आप बताएंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी की, अब वहां उन नेताओं में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की तहजीब से वाकिफ नहीं है, भारत की नब्ज नहीं जानते, जनमानस की भावनाओं को समझ नहीं रहे। और कुछ एक ऐसे लोग हैं जो जानते हैं लेकिन जान करके बोलते नहीं है, वो अपनी बातें कहते नहीं है, वो डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, और बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व के चारों तरफ जो ये लोग हैं, ये कांग्रेस नेतृत्व को धोखा दे रहे हैं, ये कांग्रेस नेतृत्व को बर्बाद कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए हानिकारक है। तो इस पर चिंतन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप जो है वो इस देश में सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा कर्मठ लीडरशिप है, लेकिन जो चारों तरफ की कोठरी में घिर चुके हैं वो लोग, उससे कांग्रेस में प्रॉब्लम पैदा हो रही है। और आप देखना, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस डे बाई डे कमजोर हो रही है। बीजेपी की सरकार इतनी गलतियां करती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कश्मीर का आतंकवाद कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है, माओवाद नक्सलवाद कंट्रोल हो नहीं रहा है, चारों तरफ बवाल ही बवाल है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा जीते जा रही है, क्योंकि हम जो बात कहते हैं लोग उसको मान नहीं रहे हैं। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको उठाना जरूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी उठाना जरूरी है। और एक बात और मैं आशुतोष जी बता दूं, महाभारत के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस चीरहरण के दोषी वो थे जो उसका चीरहरण कर रहे थे, जो साड़ी खींच रहे थे। लेकिन जितना पाप साड़ी खींचने वाले कर रहे थे, उससे बड़े पापी वो भी थे जो साड़ी खींचते हुए देख करके सर झुका के बैठे थे, खामोश बैठे थे। तो अगर हम जिस घर में हैं, उस घर की छत गिर रही है, उस घर में दरार आ रही है, उसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उस घर को मजबूती देने के लिए हम उसकी मरम्मत करें। अगर हम इस बात को कहते हैं तो सवाल उठता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो बागी हो गए। अरे भाई, मैं किससे बगावत करूंगा? मैं क्यों करूंगा बगावत? और जब बगावत करूंगा तो दुनिया को दिख जाएगी मैं बगावत कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो गुलाम नबी आजाद बागी हैं, ना आनंद शर्मा बागी हैं, ना हुड्डा जी बागी हैं, ना मिलिंद देवड़ा बागी हैं, ना मनीष तिवारी बागी हैं, ना जनार्दन द्विवेदी बागी हैं, ना तारिक अनवर बागी हैं। हाँ, फैसले जो हो रहे हैं उनसे कोई इत्तेफाक रखता है, कोई नहीं रखता है। तो जो इत्तेफाक नहीं रखता वो भी अपने सुझाव देता है। दिस इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। पर प्रमोद जी, कांग्रेस नेतृत्व स्पष्ट करिए, कौन है? सोनिया जी हैं या राहुल जी? आपने कह दिया प्रियंका गांधी के भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, दो ही लोग बचते तो नहीं। जो कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस की जो अध्यक्ष महोदया है वो हमारी सोनिया गांधी है। आदरणीय सोनिया जी हमारी सबकी सर्वमान्य नेता है, लेकिन फैसले राहुल गांधी जी के जो ऑफिस है वहीं से लिए जा रहे हैं ज्यादातर फैसले। ऐसा कांग्रेस में आम चर्चा है। ठीक है, राहुल जी का जो ऑफिस है वो सारे फैसले करता है। राहुल जी की को वो बताते हैं नहीं बताते ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनके ऑफिस में तो हूं नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता, ये आम बात है, वो कहते हैं फैसले राहुल जी के ऑफिस से लिए जाते हैं। ठीक है,
इसका मतलब ये, लेकिन अगर आपने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व सबसे ईमानदार लोगों में से है, अगर ईमानदार लोग हैं तो उन्होंने ही तो उन लोगों को चुना है ना जो जो उनका ऑफिस संभाल रहे हैं या जिनको आप उनका कॉकस कह रहे हैं। तो जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की होगी ना कि अगर उनका ऑफिस ये फैसले कर रहा है तो कोई नेतृत्व इतना मासूम तो नहीं हो सकता है कि उन फैसलों के बारे में उसको अंदाजा ना हो, या कोई ऑफिस का आदमी इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता कि राहुल गांधी की इच्छा के बगैर फैसले करता हो। तो अंततः जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की होगी या सोनिया गांधी की होगी ना। तो गलती तो सोनिया और राहुल गांधी कर रहे हैं ना। आशुतोष जी, जो ब्रूटस होता है ना वो दिखाई नहीं देता, पीछे होता है, अब वही खंजर मारता है। जूलियस सीजर में जो ब्रूटस है वो तो एक था, कांग्रेस पार्टी में कई ब्रूटस हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है और आपका जो सवाल है मैं उसको टाल नहीं रहा हूं। मैं ईश्वर को साक्षी रख के अपनी बात को साफ साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस लीडरशिप ऐसे अनेकों ब्रूटस से घिर चुकी है। इसका नतीजा ये है कि कांग्रेस के जो फैसले हो रहे हैं उनसे कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रही है और उनके गले नहीं उतर पा रहे हैं और वो ऐसा मान रहे हैं कि ये फैसले ठीक नहीं है। हर दौर में, चाहे वो पंडित नेहरू का दौर रहा हो, चाहे वो आदरणीय इंदिरा गांधी जी का रहा हो, चाहे राजीव गांधी का रहा हो, हर दौर में लीडर के साथ कुछ एडवाइजर्स रहे हैं, कुछ उनकी टीम रही है जिससे महत्वपूर्ण फैसले उनसे पूछ के लिए जाते थे और आज भी लिए जाते हैं और कल भी लिए जाते रहेंगे। हर नेता के साथ कुछ विश्वसनीय लोग होते हैं, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो नेता को सही बताते हैं या गलत बताते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में कांग्रेस नेतृत्व को समझदार, वरिष्ठ और ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस देश को समझते हों, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझते हों, इस देश की जनता के जनमानस की भावना को समझते हों, और उनका अभाव इन तमाम फैसलों में मुझे दिखता है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और उन ब्रूटस का नाम लेंगे आप? कौन कौन ब्रूटस है? एक का तो नाम लीजिए कम से कम। जब ये मेरा इंटरव्यू देखेंगे सब लोग तो सारे ब्रूटस समझ जाएंगे कि मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये नाम तो ये तो बात तो घुमा दिया आपने, बात का जवाब नहीं दिया आपने। आशुतोष जी, अगर मैं सबका नाम लूंगा आपको क्या लगता है कि सब दुश्मन मेरे ही बने? मेरे को उनसे निजी दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन मेरा दिल रोता है जब इतनी पुरानी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी, जब कहते हैं कांग्रेस का बिस्तर बंद गया, जब लोग कहते हैं कांग्रेस को कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो मुझे कष्ट होता है, मुझे पीड़ा होती है। कांग्रेस हमारी रगों में है। हमने स्टूडेंट लाइफ से लेके, हम राजीव जी से मिले थे जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तब से लेके आज तक, हम जब साधु हुए 10-12 साल का वो जो पीरियड है, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं मिले उन दोनों, लेकिन तब भी कांग्रेस हमारे दिल में धड़कती थी। तो वो पार्टी जो हमारे लहू में संचालित करती है एक उत्तेजना को, एक वेग को, वो पार्टी खत्म हो रही है, वो घर टूट रहा है, वो घर कमजोर हो रहा है, तो मुझे पीड़ा होगी। और जब पीड़ा होगी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सच्चा प्यार करता है वही तड़पता है। कल आया कोई व्यक्ति, आज आपने उसे नवाज दिया, तो परसों छोड़ के चला गया, उसे क्या फर्क पड़ा भाई? ये जो आया राम गया राम है, जो बाहर से लाए जा रहे हैं, इंपोर्ट करके जो नेता लाए जा रहे हैं, कल तक तो आपके बहुत करीब थे। और इत्तेफाक देखिए आशुतोष जी, सारे पार्टी को छोड़ के जाने वाले लोग वो थे जिनको राहुल जी ने, जिन पर बड़ा विश्वास किया। तो गलती तो राहुल जी की हुई ना, गलत लोगों को चुनना राहुल जी की गलती है ना फिर तो। नहीं, अब किसी के दिल में क्या है ये राहुल जी को थोड़ी पता था। राहुल जी ने तो विश्वास किया, सिंधिया जी पे कितना विश्वास किया, हार्दिक पटेल गया, मुझे दुख हुआ,
आज गया है, लेकिन हार्दिक पटेल को भी राहुल गांधी ने कितना नवाजा, कितना उन्हें सम्मान दिया। ऐसे ही जितिन प्रसाद गए, जब वो मिनिस्टर बने थे जितिन प्रसाद जी उस वक्त, तो सारे सीनियर लोगों को पीछे करके उन्हें मिनिस्टर बनाया गया था। आरपीएन सिंह छोड़ के चले गए, सुष्मिता देव छोड़ के चले गई। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर नेता विश्वास कर रहा है तो यही मैं तो कह रहा हूं, यही मेरा सवाल है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं ये सब वो लोग थे जिन पर बहुत बड़ा भरोसा राहुल गांधी जी ने किया था। तो या तो उस समय गलती हुई, या फिर उस गलती को अब दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये कि तो राहुल जी के अंदर ये नहीं, समझ नहीं है कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर पाए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी थोड़ी लाए इनको, राहुल गांधी के लोग लाए आगे। तो उन लोगों ने जो गलत फैसले कराए तो अब उन लोगों को बदल दो। आप बचा रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, राहुल गांधी जी को मैं देखिए, क्यों बचा रहा हूँ? मैं तो सही से बात कर रहा हूँ। जो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर वामपंथियों का कब्जा हो गया है, यानी आज की तारीख में जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के करीब जो लोग सलाहें दे रहे हैं, एडवाइजर्स हैं, उनमें जो वामपंथी हैं वो ब्रूटस हैं, ये आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वामपंथियों का कब्जा हो रहा है। मैंने कहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो इस पार्टी को वामपंथ की तरफ ले जाना चाहते हैं, माओवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। और इस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म नाम से ही चिढ़ते हैं, ये मैंने कहा है। जबकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि सभी धर्मों का आदर किया जाए। मैंने ये नहीं कहा कि किसी एक धर्म के साथ खड़ा हो जाए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हिंदू धर्म का भी सम्मान करती है और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू शब्द से चिढ़ते हैं, मैंने ये कहा। तो मैंने ये क्या गलत कहा? कुछ तो ऐसे लोग हैं, नाम लीजिए ना उनका, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पार्टी की ईंट को दरक का रहे हैं, पार्टी को बर्बाद करने में जिनकी भूमिका है, पार्टी में जो ब्रूटस की भूमिका में है, उनका नाम लेने में क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल नाम लूंगा, लेकिन आपको बताने से पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि पार्टी लीडरशिप को एक बार ये बात बताऊं, उनके नाम बताऊं। अगर उन्हें पता है तो ठीक है, अगर उन्हें पता नहीं है तो मैं बताऊंगा। आपने प्रियंका जी को इनके नाम बताए? प्रियंका जी जानती हैं। प्रियंका जी रिएक्ट किया इस पे? वो गंभीरता से चिंतन कर रही हैं और करेंगी। ऐसे लोगों के खिलाफ फैसले होंगे वक्त आने पे, बिल्कुल फैसले होने चाहिए। आप बहुत आश्वस्त नहीं लग रहे हैं। नहीं, मैं निराशावादी भी नहीं हूं। लेकिन आशावाद नहीं दिखाई पड़ रहा आपके चेहरे पर। नहीं, मेरा कर्तव्य है कि अलग जगाना। मैं यही तो कह सकता हूं, उठ जाग मुसाफिर भूर भई अब रैन कहां जो सोबत है। अगर कोई ना जगता है तो फिर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम है अलग जगाना, मेरा काम है बताना। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर इस देश को मुक्त कराना चाहते हो तो कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। और कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो फिर सच्ची सच्ची बातें कहनी पड़ेंगी। आशुतोष जी, राजनीति में रहने का मतलब ये थोड़ी कि झूठी बोला जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। कभी कभी छोटा मोटा बोल लो, और फिर अपनी पार्टी अगर उसको कमजोर हो रही है, आखिर हमारी पार्टी जो कमजोर हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी हम भाजपा पे तो नहीं डाल सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ साहब, भाजपा झूठ बोल करके सत्ता में आई है। हम ये कह सकते हैं भाजपा देश को गुमराह कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को गलत दिशा में लेके जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में डिवीजन करना चाहती है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी कमजोरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कमजोर कर रही है। हम तो कमजोर अपनी कमजोरियों से हो रहे होंगे, अपनी गलतियों से हो रहे होंगे। तो अगर हम इतने भी सच को स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं है कि हम अपनी गलतियों को भी स्वीकार ना करें, चिंतन मनन तो हमें अपने 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 कामों का करना पड़ेगा। तो फिर तो ये इंसाफ नहीं होगा, नाइंसाफी होगी। तो जब पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अंदर से दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, आक्रोश में हैं। क्या ऐसा तो नहीं उसकी पृष्ठभूमि बन रही हो? अच्छा, मुझे बताओ आशुतोष जी, मैं जो बात कर रहा हूं, आप बार बार एक सवाल कर रहे हैं
कि ऐसा तो नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है, प्रश्न नहीं, मैं चाहता हूं कि आप फाइनल कर दीजिए इसको। नहीं सुनिए, मैं अच्छा आशुतोष जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरी राय का कोई मतलब नहीं, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, बाकी आप फैसला आपको करना है नहीं करना है। हालांकि आपने शुरू में जरूर कहा कि मैं सवाल खड़े करता हूं, और सवाल खड़े करना अगर बगावत है तो ठीक है, मैं बागी माना जाऊं। लेकिन अगर आज पार्टी की स्थिति कमजोर हो रही है, पार्टी बर्बादी के कगार पे जा रही है, और मैं चुप रहूंगा तो मैं भी अभिशप्त रहूंगा, जैसे महाभारत के तमाम पात्र अभिशप्त थे जब चीरहरण हो रहा था। आपने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रमोद जी को जो ड्यू कांग्रेस पार्टी के अंदर मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए प्रमोद जी बहुत नाराज हैं। और हो सकता हो पार्टी, क्योंकि पिछले दिनों जब आपने कहा कुतुब मीनार और जब ताजमहल की बात आपने की कि भाई देश के प्रधानमंत्री इसको हिंदुओं को सौंप दे, तो लोगों ने कहा देखिए वो तो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आशुतोष जी, मैं अपने बयान पे कायम हूं। ताजमहल हो या कुतुब मीनार, है तो देश का। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, इवन चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर पार्लियामेंट रोज टेलीविजन पे कहते हैं कि ताजमहल मंदिर है, कुतुब मीनार मंदिर है। तो अगर मंदिर है तो हमें सौंप दो। भाई सौंपते क्यों नहीं? मैं तो 1 महीने से चिल्ला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता मुझे आज तक बता ही नहीं पाया कि वो कब सौंपेंगे। भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई ये ताजमहल मंदिर है तो हमें सौंप दो, मैं क्या गलत कह रहा हूं? और अगर आपको लगता है कि ये आपका नेता गलत बोल रहा तो उस नेता के खिलाफ कार्रवाई करिएगा, मगर कोई नहीं कर रहा। तो जो मैंने मुद्दा उठाया उस पर तो पूरी पार्टी को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ताजमहल पर, कुतुब मीनार पर ना तो किसी मुस्लिम तंजीम का कब्जा है, ना मुसलमान भाइयों का कब्जा है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है। इस पर तो भारत सरकार का आधिपत्य है, तो इसे देने में क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं ताजमहल और कुतुब मीनार, और आप रोज कहते हैं कि ये मंदिर है, विष्णु स्तंभ कहते हैं, तो हमें सौंप दो ना, कौन सी बात है? हमें सौंपना चाहिए। अब देखिए ये आपका बयान है जिसको लोगों ने, अब मैं आपकी बातों से लग रहा है, गलत इंटरप्रिटेशन। आपने दरअसल बीजेपी के ऊपर ये डाली बात। 10 सेकंड 10 सेकंड। मैंने अगर ये बात कही तो इसमें मैंने भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली बात है ये क्या? सोचिए जरा। पूरे देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को मांगना चाहिए ताजमहल। मैं तो अपील कर रहा हूं आपके चैनल से, पूरे देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को मेरी बात का समर्थन करना चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार कब सौंपोगे तुम हमें, या आप अपने नेताओं पर लगाम लगाइए कि वो ताजमहल जो राष्ट्रीय धरोहर है उसे आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में। तो क्या ये गलत है? मैंने ज्ञानवापी पे मैंने क्या कहा आशुतोष जी? मैंने कहा कि वहां क्या निकला है क्या नहीं निकला मुझे नहीं मालूम है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अगर वह शिवलिंग है तो मेरे लिए पूजनीय है। तो मैंने नेताओं से अपील करी है कि अगर शिवलिंग का आप सम्मान करो या मत करो, लेकिन उसका अपमान मत करो, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला। तो मैं अपनी आस्था के सम्मान की बात कर रहा हूं, मैं दूसरों की आस्था का अपमान नहीं करना चाहता हूं। अगर अखलाक पे हमला होता है और आचार्य प्रमोद कृष्णम चुप रहता तो मैं गुनाह करूंगा। अगर एक आदमी को धर्म के नाम पर पीट पीट के मार दिया जाता है, आचार्य प्रमोद कृष्णम सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं कि मरने वाला मुसलमान है, तो धिक्कार है मेरे हिंदुत्व पर। लेकिन अगर कोई हिंदू मारा जाता है और मैं उस पर खामोश रहता हूं, तो धिक्कार है मेरे सेकुलर होने पर। सेकुलरिज्म का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को गाली दो, और हिंदुत्व का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों को गद्दार बताओ। इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों ने मिल करके तिरंगा लेकर के लड़ाई लड़ी थी, तब ये देश आजाद हुआ महाराज। लेकिन चलिए आपकी सरकार आ गई, सरकार हमारी आई, अब कल को हमारी फिर आ सकती है, नहीं आ सकती है, ये तो हिंदुस्तान की जनता डिसाइड करेगी। मगर आशुतोष जी, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले किसी हिंदू को और किसी मुसलमान को ये हक नहीं मिल जाता है कि अगर हम उसकी बात ना माने तो वो हमें कह दे कि साहब ये देशद्रोही हैं। और यही हो रहा है। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम सच बोलता है तो कहते हैं साहब पार्टी छोड़ेंगे। अरे भाई, अगर देश का प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम कर रहा तो उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाएगा? कौन सा गुनाह है भाई? आखिर देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को चुना है।
मगर अफसोस की बात यह है, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाते फिर रहे हैं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं। क्या करें? इस इंटरव्यू के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जज्बे शौक के शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया, कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।